ऐसे फैक्टर्स जो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को फेल कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्यों और कैसे, इस वीडियो में कवर करूंगा। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में कही गई बातें लगे आपको कि हो सकता है यूनिक हैं, सो इनसे लड़ने के बजाय इनको सोचने की कोशिश करिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज ए स्टार्टअप। प्लान योर वर्ल्ड में हम आपको आपका एडवाइजर बनाने के लिए ही ट्रेनिंग्स करते हैं। आप हर महीने सेविंग करते हैं जिम्मेदारी के साथ, बट नुकसान कहाँ पे होता है? जब आप उस पैसे के लिए एडवाइस लेते हैं किसी भी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या फिर आपका बैंकर से। सो आपको अपना पैसा खुद मैनेज करना चाहिए। कोई फॉर्मूला बिना पढ़े आप पैसा मैनेज कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है, आपके पास 5-10 साल का अगर एक्सपीरियंस है पैसा इन्वेस्ट करने का, आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ क्लैरिटी के साथ मिलती हैं जो शायद पिछले 15 सालों में भी आपको नहीं मिला। और लोगों का ये कहना है कि 21 साल की उम्र में ये नॉलेज मिलनी। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पढ़ लीजिए, आपको खुद दिखेगा कि कितना लॉस आप कर चुके हैं आज तक और आगे भी होगा। सो जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपकी उम्र अगर 30 साल है, आपकी उम्र अगर 40 साल है, आपकी उम्र अगर 50 है या 55 है, इवन इससे ज़्यादा है, तो भी याद रखिए, हमें ये बताया जाता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस लेकर के आप रिटायर हो जाइए। सो अगर आपको भी किसी ने ये बात बताई है, तो ये सुनी सुनाई बात के ऊपर जाने का बहुत बड़ा नुकसान आपको पूरे जीवन में होता है। क्योंकि पूरे जीवन आप अपने पैसा बचाते हैं और बचाने के बाद आप किसी से राय लेके इन्वेस्ट करते हैं, और आपको ऐसा एहसास होता है 45-50 की उम्र में कि अगर आधे पैसे बचाए होते, हर महीने मन ना मारना पड़ता और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाते अगर पैसा खुद मैनेज करते। क्योंकि अगर रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करूं तो इंडिया में 90% लोगों का पैसा रिटायरमेंट के लायक बन ही नहीं पाता जब हम इस थ्योरी पे जाते हैं। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट की इनकम को प्लान करना। सो आपको सिंपली इनकम प्लान करनी है। इनकम को प्लान करते वक्त आपके पास में आएगा रिक्वायरमेंट। सो ये बात शुरू होती है रिक्वायरमेंट के साथ। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटायरमेंट को प्लान करने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग को फेल कर देते हैं। सो सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। पहला, डोंट बाय पेंशन प्लान। अगर आपने पेंशन प्लान लिया है, तो इंडिया में कोई भी पेंशन प्लान की बात करूं, दे कैन नॉट गिव यू पेंशन। ये आपको पेंशन देते हैं जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है। आपसे मैं अगर ये बोलूं कि आप 1 गिलास दूध पीते हैं, तो आप उस दूध की क्वांटिटी को घटाते चले जाइए पेंशन के साथ साथ, क्योंकि पेंशन आपकी फिक्स्ड होगी और दूध की प्राइस जो है वो आपकी बढ़ती रहेगी लगातार। क्या वो रुकेगी कभी? वो नहीं रुकने वाली है। दूसरी बात याद रखें, पेंशन प्लान में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको महंगाई के जितना भी, इन्फ्लेशन जितना भी रिटर्न नहीं आता। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पूरे इंडिया को जानने की ज़रूरत है। दूसरा एक फैक्टर है आपके सामने, आपका करियर। देखिए, कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग आप करेंगे, आपको ज़रूरत होती है। देखिए, रिटायरमेंट के रिक्वायरमेंट मैंने जान ली। रिक्वायरमेंट जानने के बाद मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो आपकी उम्र अगर 30 है, 40 है, 50 है, आप यहाँ से 60 की उम्र तक इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद आप एक कॉर्पस बना करके रिटायर होंगे या इनकम बना के रिटायर होंगे। पॉइंट इज कि इतने साल का करियर होना तो चाहिए, 60 तक आपका करियर चलना तो चाहिए। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपका करियर कितने साल तक चलेगा। सो इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 45 और आपको ये लगता है कि कभी भी, कितने साल के लिए आपको लगता है कि आपकी जॉब सेफ है, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल और आपको दिखाई देता है कि जॉब सेफ नहीं है, देन यू नीड टू प्लान योर इनकम इमीडिएटली कि 5 से 7 साल में आप इनकम बना सकें। थर्ड फैक्टर आता है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितने साल का जीवन काल आपका ले लें। सो आप 70 की एज तक प्लान करना चाहेंगे, 80, 90, ये, क्योंकि सारा पैसा डिपेंड करेगा इसी के ऊपर कि कितना ज़्यादा आपको पैसा चाहिए होगा यहाँ पे। सो आपकी लाइफ, आपकी वाइफ की लाइफ, ये दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप
प्रॉपर तरीके से पैसे को प्लान करें पूरी जिंदगी के लिए। सिर्फ ये कह देने से कि कुंडली में मेरी एज 80 है या 65 है, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर वो फेल हुए तो आप फेल नहीं होने चाहिए। चौथा फैक्टर है, आप इनकम कहाँ से लेंगे। रिटायरमेंट के बाद की इनकम आप कहाँ से लेने वाले हैं, ये सोर्स अल्टीमेटली आपका जितना भी पैसा आप बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि सोर्स क्या होगा। सो रेंटल इनकम होगा आपके लिए, म्यूचुअल फंड होगा, एफडी होगी, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। इन फैक्टर्स के ऊपर ही आपका रिटायरमेंट पूरी तरह से डिपेंड करता है। देन नंबर 5 आता है आपके पास सेविंग्स। जो सेविंग्स हैं, क्या इससे आपका रिटायरमेंट की इनकम बन पाएगी। जो भी आप सोच रहे हैं उससे, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्या उस तरीके से रिटायरमेंट का इनकम बन पाएगा ओवरऑल। सो हम इस वीडियो में एक कैलकुलेटर आपको साथ में अटैच कर देंगे। सेशन के लिंक के अलावा एक कैलकुलेटर भी अटैच कर दूंगा। आप अगर सोचते हैं कि आप एक्स अमाउंट बना लेंगे और उस एक्स अमाउंट के साथ आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस मिल जाएगा और इससे आप रिटायर हो जाएंगे। सो 90% इंडियंस जो हैं, इनके पास 60 से लेके 65 तक का ही पैसा है। सो आपका पैसा कितने समय के लिए है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप कम पैसे से रिटायरमेंट कैसे प्लान करें, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्लान करें 5 से 7 साल में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। कैलकुलेटर का भी है और लर्निंग का भी लिंक है। सो टेस्ट योर रिटायरमेंट प्लान एंड स्टार्ट लर्निंग नाउ।